प्रिय मित्रों नमस्कार। मैं सतीश चाचरा जमशेदपुर से एक नेटवर्क बिजनेस कोच आपका अपने इस यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि हमने अपने पिछले कुछ एक वीडियो में यह बताने की कोशिश की कि नेटवर्क बिजनेस की ज़रूरत क्या है, इसके क्या लाभ हैं और इसकी क्या पावर है। तो आज उसी क्रम में मैं इस वीडियो के द्वारा आपको ये बताने की कोशिश करूंगा कि चेन सिस्टम क्या है, जो कि लोगों के मन में एक बहुत भ्रांति के रूप में ले चुका है। तो आज इसको हम कुछ उदाहरण से स्पष्ट करना चाहते हैं। तो लोग बोलते हैं कि ये चेन बनाने का बिजनेस है। मैं अपने उन भाइयों से पूछता हूँ कि चेन बनाने में दिक्कत क्या है। आप ही बताएं कि चेन सिस्टम में बुराई क्या है और चेन सिस्टम किसे कहते हैं। मैं जो इस दुनिया को देख रहा हूँ वह भी एक चेन का ही हिस्सा है। यानी कि हमारे नाम के पीछे जो टाइटल लगा हुआ है या आपके नाम के पीछे टाइटल लगा हुआ, वो भी एक आपके पूर्वजों द्वारा एक चेन का ही हिस्सा है। मान लीजिए मेरा नाम है सतीश चाचरा, तो चाचरा टाइटल जो मुझको मिला हुआ तो हमारे पूर्वजों द्वारा ही वो उपलब्ध कराया गया। अभी हम थोड़ी ट्रेडिशनल बिजनेस की बात करें तो जैसा कि हम लोग अपने घरों में डेली यूज़ के लिए सामान लाते हैं, पेस्ट हो गया, साबुन ले गया, या रोज़मर्रा की और भी जो चीज़ें हैं वो लाते हैं। तो वो लाते कहाँ से हैं? हम लोग किसी रिटेल शॉप से या मॉल से या कैंटीन से। तो दुकानदार जो है, मैंने रिटेलर शॉप, वो खुद तो बनाता नहीं है सामान, वो लाता है होलसेलर से। होलसेलर भी अपने घर में या कहीं सामान नहीं बनाता है, वो लाता है डिस्ट्रीब्यूटर से। और डिस्ट्रीब्यूटर भी खुद निर्माण नहीं करता, वो फैक्ट्री से लाता है। तो फैक्ट्री से सामान जो है हम तक पहुंचने की प्रक्रिया में क्या क्या स्थिति आती है, वो आप इसे देखेंगे, समझेंगे तो आपको पता लगेगा कि चेन सिस्टम वाकई क्या होता है। तो अब इसे एक मैं अंकगणित में से ऐसे समझाता हूँ कि फैक्ट्री में सामान बना 40 रुपये का और वो कंज्यूमर तक पहुँचते पहुँचते 100 रुपया हो गया, उसकी कीमत 100 रुपया हो गई। यानी कंज्यूमर मतलब हम लोग कस्टमर हो गए। तो भाई फैक्ट्री से ग्राहक तक की यात्रा में ये 60 रुपये का डिफरेंस क्यों हो गया? तो कहाँ गए 60 रुपये? तो मैं समझाता हूँ। फैक्ट्री वाला सामान सबसे पहले ऐड कंपनी को देता है, उसके बाद वो अपना हिस्सा लेता है। ऐड कंपनी के बाद वो सामान डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाता है, वो भी अपना हिस्सा लेता है। डिस्ट्रीब्यूटर वही सामान आगे पास ऑन करता है, वो जाता है सामान होलसेलर के पास, वो भी अपना हिस्सा लेता है। होलसेलर जो है वो रिटेलर को देता है सामान, तो रिटेलर भी अपना हिस्सा लेता है और ग्राहक को बेचने में अपना कमीशन या मुनाफा रखता है। तो इससे क्या सिद्ध होता है कि एक सामान जो 40 रुपये का और हम ग्राहक हैं तो हमने उसकी कीमत 100 रुपये अदा की, तो ये 60 रुपये का जो बंटवारा है इसी चैन के माध्यम से होता है। इसे ही हम चैन कहते हैं। तो हम जन्म से लेकर मृत्यु तक इस चैन से बंधे हुए हैं और चैन की आखिरी कड़ी हम ही हैं, यानी कस्टमर हैं। तो अब चूँकि इस डील में लोग पैसे कमा रहे हैं, केवल एक व्यक्ति पैसा नहीं कमा रहा, तो पहचानिए कि वो कौन बंदा है जो पैसे नहीं कमा रहा। यानी कि आपके पॉकेट से पैसा निकलकर अन्य लोगों के पॉकेट में पहुंच रहा है। इस तरह आपकी अपनी गाढ़ी कमाई लुटा रही है। आज हम फिर आपको एक गणित से समझाते हैं कि पिछले
20 साल में आपने कितना पैसा सामान खरीदने के लिए दिया। मान लेते एक उदाहरण के तौर पे आप 10,000 रुपये प्रति माह का बाज़ार से सामान लाते हैं और पिछले 20 साल से आप ले रहे हैं, तो आपके पॉकेट से कुल 24 लाख रुपया बाज़ार में चला जाता है और बदले में केवल आपको सामान ही मिलता है, उसके अलावा आपको कुछ भी फैसिलिटी नहीं मिलता। और आने वाले 20 साल में का आंकड़ा पेश करूँ तो 15,000 रुपये प्रति माह के हिसाब से अगर आप सामान लेते हैं तो 20 साल में आप लगभग 36 लाख बाज़ार में दे आएंगे। तो 24 लाख और 36 लाख कुल मिला के 60 लाख रुपया हो जाता है। तो इसके बदले में आपको कुछ भी नहीं मिलता, केवल आप सामान लेके चले आते हैं। तो डायरेक्ट मार्केटिंग सिस्टम जो है कि वो आपको कोई भी सामान डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग से लेके आप तक पहुंचता है, बीच में कोई बिचौलिए का काम नहीं है। तो और सामान की भी आपको सेटिस्फैक्शन गारंटी मिलती है, यानी कि आपको प्योर सामान आपको मिलता है, कहीं मिलावट का चांस नहीं है। तो आपको एक उदाहरण और छोटा सा देता हूँ। समझिए कि आप एक छोटे बच्चे की तरह इनोसेंट हैं। तो अब जब हम बच्चे को इंजेक्शन लगाना होता है तो बच्चा कभी नहीं बोलता कि हमें इंजेक्शन लगा दो। हम उसको क्लिनिक में ले जाते हैं तो डॉक्टर जो है हमें मतलब पेरेंट्स को इशारा करता कि इसके हाथ पैर पकड़ो तब इसे इंजेक्शन लगेगा। तो हम उसके हाथ पैर पकड़ लेते हैं और उसको इंजेक्शन लगा दिया जाता है। इंजेक्शन लगाने में उसकी अच्छे स्वास्थ्य के लिए ही हम करते हैं। तो शुरू में कठिनाई तो ज़रूर होगी, लेकिन उसे फ्यूचर में इसका लाभ भी पहुंचेगा। तो अभी तक आपको फिर यही लग रहा कि ये चेन बनाने वाला बिजनेस है, तो आप जहां पड़े हैं वहीं पड़ा रहना चाहते हैं। अंत में आपको निर्णय लेना है कि आप 95% वाली भीड़ में का हिस्सा बनना चाहते हैं या 5% वाले स्थान पर जहां नेटवर्किंग बिजनेस करके आप अपने जीवन के कुछ खर्च भी बचा सकते और नई ऊंचाइयों को छू सकते। तो साथियों, मेरा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट ज़रूर करिएगा और मेरे इस वीडियो को शेयर भी करिएगा और लाइक भी करिएगा, ताकि हम इस तरह के और अच्छे वीडियो आपके सामने लेकर आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।